हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आए हैं कि उसमें हम बताने वाले हैं कि एमएससी 2 जूलॉजी के जो बच्चे हैं एसपीपीयू में, तो जिनका सिलेबस इसी साल चेंज हुआ है एनईपी 2024 में, सेकेंड ईयर के बच्चे, उनके लिए हमने क्वेश्चन बैंक जो है वो देने का सोचा था। तो उसमें से पहले हमने स्पेशल सब्जेक्ट जो था, मतलब कि एनिमल फिजियोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो या एंटोमोलॉजी हो, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उसके बारे में हमने बता दिया था। उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब चैनल पे हमारे डाल दिया है फ्री में। अब ये जो है वो दूसरा पेपर है, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। सेम पेपर था 2019 पैटर्न में। 2019 पैटर्न में इसका सिर्फ नाम था मैमेलियन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, वही थोड़ा सा चेंज करके ये हो गया है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो पेपर होगा आपका 35 मार्क्स का। तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको पैटर्न पता है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में एग्जाम दी है। तो 70 मार्क्स का पेपर जो है वो हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से हो सकता है। 35 का आपको पता ही है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में सारे पेपर जो थे वो 35 मार्क्स के थे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा, जिसमें 6 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 जो है वो सॉल्व करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से हमने बनाए हैं, बहुत सिंपल से ही क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। बहुत इजी पेपर है, कुछ टॉपिक जो है वो कंपलसरी ही करके जाइए, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ओके, और इतने ही क्वेश्चन पेपर करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे आपके थर्ड सेमेस्टर में। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल के ऊपर के, उन्हें हम कह सकते हैं कि आप आपके सीनियर्स को पूछिए कि उनको हमारे इस क्वेश्चन बैंक का कितना फायदा हुआ है उनके बीएससी में या उनके फर्स्ट ईयर एमएससी में। ठीक है। अब यहां पे देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? What is capacitation? Define climacteric. What is mean by vasectomy? What is puparium? What is sickling reflex? And what is mean by the amniocentesis? 5 मार्क्स यहां से इजीली आपको मिल सकते हैं। ठीक है। सो इसमें इस क्वेश्चंस में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बट आपको पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पैटर्न होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ए बी। अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो आपको ये पता है कि सॉल्व एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 5। आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 5 में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सो उसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको आ रहा है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके ही जाइए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर 1 होगा ये आपका, देखिए उसमें से क्वेश्चन बनेगा। 100% लिख के लीजिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क के लिए ही आएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम निकालनी है और डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर देखिए, डिस्क्राइब द सक्सेसिव फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब यहाँ पे 2 साइकिल्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल। इसमें से एक साइकिल क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी। हमने दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों आपको करके जाने हैं। सो देखिए, 10 मार्क्स तो हमने फिक्स बता दिया आपको कि यहाँ पे आ सकते हैं। 10 मार्क्स फिक्स है आपके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में आपको लिखना है। Then discuss the hormonal regulation in male with respect to the reproduction. Okay, hormonal regulation, टेस्टोस्टेरोन के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, एफएसएच, एलएच क्या काम करता है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। 4th नंबर पे हमने क्या डाला हुआ है, देखिए
अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि आ सकता है, गिव द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। सेपरेटली सिर्फ मेल में पूछा जा सकता है या तो फीमेल में पूछा जा सकता है कि इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेस है। ओके, कैसे इनफर्टिलिटी आ सकती है मेल या फीमेल में, यहाँ पे दोनों के लिए बताया है। 6 मार्क्स के लिए मैंने पूछा है। अब यहाँ पे 4 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो उसमें सिर्फ या तो आपको मेल के लिए पूछी जा सकती है कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी या फीमेल के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट्स एंड स्टेजेस ऑफ द पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन प्रोसेस जो है वो पूरी यहाँ पे लिख लीजिए 4 मार्क के लिए। फिर यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जब हम देखते हैं तो उसमें आपको पता है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 3 सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 सॉल्व करने। वो 2 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके 5 मार्क्स के लिए। सो 5 + 5 तो ऐसे 10 मार्क के लिए आपका ये क्वेश्चन होगा सेम। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चंस हमने इस सेट में दिए हुए हैं आपको। एक है प्यूबर्टी के ऊपर आपको लिखना है, दूसरा एजिंग एंड रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो प्लेसेंटा के टाइप्स जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है जो हमने आगे के क्वेश्चन पेपर सेट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि ऐसे हमारे पास हर पेपर के 3-3 सेट्स हमने बना दिए हैं कि एक्सपेक्टेड इन 3 सेट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, इतने ही आपको करके जाने हैं। हमने बहुत सारा सिलेबस देख के कि कुछ ना छूटे। ओके, आपके सिलेबस में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है, हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। तो अगर एग्जामिनर्स ने कहीं से भी क्वेश्चन बनाने के लिए सोचा तो भी वो क्वेश्चन जो है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से बनते हैं और क्या पूछा जा सकता है, यही सब एनालिसिस करके हमने ये आपके लिए क्वेश्चन सेट जो है वो बनाया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेट भी, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या है, मेनार्च, व्हाट इज मीन बाय द वैसेक्टोमी, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, व्हाट इज मीन बाय द मेनोपॉज, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल, वहां पे मेल दिया था। फिर देखिए डिस्क्राइब द प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन आ सकता है। हमने बहुत ही बारीकाई से ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनाए हुए हैं। देखिए ये तीसरा सेट भी आपके लिए है। तो ये सारे सेट अब ये सिर्फ आपके फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है बच्चों। तो अगर आप यहां पे देख लीजिए तो आपका सेम पेपर जो होगा वो स्पेशल पेपर हमने पहले ही आपको बता दिया था। फिर अप्लाइड जेनेटिक्स के लिए हमने बनाया है। फिर आपका एनिमल बिहेवियर, किस कॉलेज में एनिमल बिहेवियर लिया सकता है या किन कॉलेज में अप्लाइड जेनेटिक्स करके जो है, ये अप्लाइड जेनेटिक्स और एनिमल बिहेवियर जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओके, उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। सो ये जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए ये इतने ही करके जाइए आप। सो सारे के सारे है यहाँ पे देखिए, इंसेक्ट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो ये सारा, अब इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा पहले का जो एनालिसिस है, तो हम ये कहते हैं कि हम जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उसमें से अगर 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपको 25 मार्क्स का तो आराम से आ जाएगा। तो आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पैटर्न है और आपको किस तरीके से आंसर जो वो लिखने हैं। अगर आप 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 12 से 15 तक आप जो है वो क्या कर दीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 10 पॉइंट्स लिख लीजिए। ओके, अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूछा है तो स्ट्रक्चर, अगर पूछा है तो डेफिनेटली आप डायग्राम निकाल लीजिए। किसी सिस्टम के बारे में पूछा है तो फिर आपको वहां पे डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ओके, जैसे गैस्ट्रोलेशन या
इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है, न्यूरलेशन वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर, इंडक्शन। तो उस टाइम पे आपको न्यूरलेशन की थोड़ी सी डायग्राम वगैरह निकालनी पड़ेगी। सो उस तरीके से तो डायग्राम भी निकाल लीजिए और उसके पॉइंट्स जो है वो भी लिख लीजिए। तो आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो सारे पेपर्स है वो आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ओके, जिस ऐप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। तो वहां से जो है वो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप में से आप जो है वो पेपर डाउनलोड करके ले सकते हैं। उस ऐप में ये सारे सेट जो है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ये चैनल जो है वो आप ही के लिए है और हमने जो ऐप है वो बनाया है आप ही के लिए कि हम आपको जो है वो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में दे सके। तो थैंक यू वेरी मच।